नमस्कार, भारत की तस्वीर में आपका स्वागत है। इस समय मैं वाराणसी के रसूलपुर इलाके में हूँ, जो बड़ी मस्जिद इलाका है। यहाँ मैदान में हूँ और यहाँ पर हमारे साथ बुनकर समाज के लोग हैं। ये वही समाज जो आपको बनारसी साड़ी देता है, पूरी दुनिया में विख्यात है बनारस की साड़ियाँ। लेकिन ये बनारसी साड़ी बनाने वाले जो बुनकर समाज के लोग हैं, उनकी स्थिति क्या है, उसी पे चर्चा करने के लिए मैं आज इस जगह पे मौजूद हूँ। और यहीं पे कुछ यहाँ सम्भ्रांत लोग हैं जिनसे हम आज चर्चा करेंगे। आप लोगों का भारत की तस्वीर में बहुत बहुत स्वागत है। हम आपसे ही सवाल पहले शुरू करेंगे। आप बुजुर्ग हैं, आप बताएं कि आपका जो समुदाय बनकर समाज है, इस वर्तमान स्थिति क्या है, वो किस चुनाव है, सरकार से क्या अपेक्षाएं करता है? सरकार से क्या अपेक्षाएं करता है भाई? अच्छा लॉ एंड ऑर्डर हो, कानून बढ़िया हो, हम लोगों को रोजी रोटी मिले। और हमारी मेन समस्या यहाँ पर है कि बुनकरों को जो माल गरीब तैयार करता है उसका नगद कोई पेमेंट देने वाला नहीं है। आज बुनकर समाज मजदूरी करने के लिए मजबूर है। मेन समस्या बुनकरों की बुनियादी यही है कि आज हमारा माल मंडी में अगर नगद बिके तो हम थोड़ी सी पूंजी लगा कर भी हम मंडी में अपना माल बेच सकते हैं, लेकिन आज वो व्यवस्था नहीं, पूंजीवादी व्यवस्था है। तमाम लोग साहूकार और पूंजीवादी मतलब कब्जा किए हुए हैं। साहूकार लोग कब्जा किए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनसे बात करूंगा। आप अच्छा, आप कुछ नहीं कहेंगे। आप आइए, आप बताएं कि बुनकरों की क्या स्थिति है। चुनाव का वक्त है और आप सरकारों से, जो भी प्रतिनिधि हैं किसी भी पार्टी के, उनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद? पिछले 5 साल से क्या उम्मीद हम लोगों ने की है? सरकार ने क्या किया है बुनकरों के लिए? कोई नहीं कुछ किया। बुनकर अपने बदहाली के लिए परेशान है एकदम। कोई सुनने वाला नहीं इनकी बात, कोई भी नहीं। साहूकार के चले जाओ, चाहे कहीं भी चले जाइए, कोई सुनने वाला ना सरकार की तरफ तो कुछ आ रहा है, ना किसी सेंट्रल गवर्नमेंट, ना राज्य, किसी की तरफ तो कुछ नहीं आ रहा है। बुनकर बस ऊपर वाले के भरोसे जी रहा है। ना उसकी साड़ी बिक रही है, समय से पैसा मिल रहा है। मतलब धागा का रेट इस कदर बढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कंपनियां धागा रेट बढ़ा रही है, बुनकर बेचारे कहाँ जाएंगे? वो अगर साड़ी तैयार करती है तो उनको 500 की साड़ी 400 में लगता है रेट। वो अपना परिवार चलाने के लिए 10,000 बुनकर यहाँ से प्लान करके जा चुके हैं। सूरत, बेंगलोर, 10,000 से ज़्यादा परिवार यहाँ से जा चुका है बुनकर परिवार बनारस छोड़ के दूसरी जगहों पे चला जाए। शिफ्ट हो गया। 10,000 परिवार तो ये बनारस से गए हैं और ये कहते हैं कि हम सबका साथ, सबका विश्वास करेंगे। क्या किए हैं जाके पूछिए। ये बनारस के बुनकर छोड़ कर जा रहे हैं, अब अपना घर बार छोड़ कर जा रहे हैं। ये आप कुछ कहेंगे? जी बोले। आज बुनकर के बदहाली की सबसे बड़ी समस्या होती है। जो बुनकर बिजली समाधान दी जाती थी, बुनकर बिजली जो फ्लैट रेट से दी जाती थी, आज वो फ्लैट रेट का संकट में चल रहा है। बुनकर इस तरह कारोबारी हालत से परेशान होने का कारण है सबसे बड़ी उनकी बिजली की समस्या। जो इनको 150 रुपये में पर HP बिजली दी जाती थी, आज उसको लेके काफ़ी धांधली की जा रही है। सरकार द्वारा धांधली हो या पब्लिक द्वारा हो, जैसे भी हो, सरकार से जो उम्मीद थी, एक बुनकर को बिजली को लेके फ्लाइट रेट से उम्मीद थी, वो भी सरकार ख़त्म कर चुकी है। इस कारण बुनकर और कमर बुनकर की टूट गई और बुनकर की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही से शुरू हो गई। एक तो बिजली की समस्या ये है, ये जो बिजली की जो समस्या आई सामने, इसका कारण यही हुआ कि बुनकर के कमर टूटने की सबसे बड़ी वजह यही है। आज बुनकर अपने फ्लैट रेट से पावर लूम चलाता था, आज उसका वो समाधान ख़त्म कर दिया गया। मैं बात करता हूँ, आपसे पूछूंगा। अंसार साहब, आपको क्या लगता है कि बुनकरों की जो समस्याएं ये बता रहे हैं, उसका समाधान क्या है और क्या वर्तमान सरकार उसमें फेल हुई है? देखिए, सरकार कोई फेल नहीं होती है, हमारा ये मानना है। जैसे भाई साहब ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, ठीक है, तो सबका साथ सबका विकास तो सरकार कोई भी आएगी कहेगी या नहीं कहेगी, वो अपनी जगह पर है। लेकिन हमें क्या करना है, हमारी यूनिटी कैसे बनेगी, हमारा व्यापार कैसे मजबूत होगा, ये हमें भी सोचने की ज़रूरत है। और हम इसके बारे में सोचते नहीं, सिर्फ दूसरे को दोष देते। चलिए बताइए, अभी 5 साल की मोदी जी की सरकार है या भाजपा की सरकार है? 70 साल से और 40 साल से किसकी सरकार थी? तब भी बदहाल थे, आज भी बदहाल है। अगर आप बोल रहे हो, पर कुछ बदलाव हुआ है, इसमें जागरूकता की कमी है, इसको दूर करने की ज़रूरत है ना। भारतीय जनता पार्टी सबके साथ लेकर चल रही है बिना भेदभाव। अगर हमारे अंदर भेदभाव है, हमें पहले भेदभाव कम दूर करने की ज़रूरत है। हम आपके पास आ रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे थे। ये आप बोल रहे थे कि सबका साथ सबका विकास की बात हो रही है। क्या 5 सालों में कुछ नहीं हुआ बुनकरों के लिए? उसके पहले बहुत कुछ हुआ? क्या फ़र्क पाते हैं आप पुरानी सरकारों अभी की सरकारों में? क्या कहना चाहेंगे आप?
ये भाई साहब अभी अभी बोल रहे थे कि आज 5 साल में सबको साथ के लेकर चले किया गया, बहुत सी बातें कहे। इनसे पूछिए कि 70 साल में जो कांग्रेस ने या जिसने भी जो किया देश ने किया, वो आज किसकी देन है? कांग्रेस जितनी बड़ी बड़ी कंपनी बनाई गई कांग्रेस की देन है। 5 सालों 7 साल के अंदर में ये सिर्फ बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने सिर्फ बेचने का काम किया है, ये किसी का काम नहीं। अभी जितने भी यहाँ से भागे हुए हैं, जो भारत का पैसा लेकर भागे हैं, ये किनके राज में भागे हैं? विजय माल्या जी, चौकसी जी, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, ये किनके राज में भागे हैं? कांग्रेस के राज में भागे हैं? ये किनके राज में भागे हैं भाई, ये बताएं। ये तो बीजेपी के लोग हैं जो चमचागिरी करते हैं कुछ लोगों के लिए, उनके लिए, उनको खुद फायदे के लिए है, उनको देश का फायदा नहीं चाहिए। नहीं, मुद्दा भटक गए। हम बुनकरों की बात कर रहे थे। नहीं, हम बुनकरों पे ही रहेंगे, लेकिन आप जवाब दीजिए। मैं बुनकरों की समस्या पे ही आया हूँ। भाई साहब ने कहा कि हम लोग भाजपा के लोग हैं, चमचागिरी करते हैं, तो ये लोग सपा के लोग हैं, सपा की चमचागिरी करते हैं। सुनिए, दूसरी बात ये देखिए, कांग्रेस ने क्या किया और समाजवादी ने क्या किया। कांग्रेस की विचारधारा है, बुनकरों को लेके बताइए। नहीं, हम बता रहे वही इसी टॉपिक पर आते हैं। और समाजवादी की विचारधारा है, बहुजन समाजवादी की विचारधारा, पर मुसलमानों की विचारधारा कहाँ है? मुसलमानों को विचारधारा बनाने की ज़रूरत है। हमारे रहनुमा थे अब्दुल मौलाना कलाम आज़ाद साहब, जो हिंदुस्तान की आज़ादी और सियासत में थे, पर हम उन्हें लेके नहीं चल रहे हैं। तो हमें भी अपनी एक विचारधारा लेके चलना पड़ेगा और उन्हीं के हिसाब से हमें अपनी यूनिटी को और व्यापार को मजबूत करने का काम करना होगा। हमें किसी को, या कांग्रेस हो या समाजवादी हो, सब अपने अपने स्तर पर खाली हम लोगों का छल कपट किया है। बुनकरों के लिए क्या किया बुनकरों के आपकी लिए भी सरकार वही ने? बता रहे, तो बुनकर तब भी बदहाल था, आज भी बदहाल है। इसे बुनकरों को सही करने की जरूरत है, बुनकरों का काम है, कोई सरकार हमारा नहीं कर पाएगी। क्योंकि तुम मानते नहीं हो, तुम मानोगे नहीं, तुम्हारा नज़रिया वही है पुराना, घिसा पीटा चला आ रहा है। इसको जब तक से हम नहीं बदलेंगे, हमारा बुनकर समाज मजबूत नहीं होगा। आपको बुनकर समाज, एक मिनट, पर किसी राजनीतिक दल की बात नहीं है। आप ये बताइए कि क्या पूर्व में बुनकरों के लिए बहुत कुछ हुआ, अभी नहीं हुआ? आपका अनुभव क्या बोलता है? हमें तो कुछ नहीं मिला, कभी कुछ नहीं देखा सरकार की तरफ से। पूर्व की सरकारों से भी कुछ मिला? पूर्व की सरकारों से भी तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ। द्वारा मिलता होगा, जो जिनकी सोसाइटी उनको मिलता होगा, आम बुनकर को कोई नहीं, कभी नहीं मिला। आम बुनकरों का किसी सरकार ने ध्यान नहीं दिया, ये सच है। ये सब और हम सक्षम अपने कारोबार करने के लिए, रोजी करने के लिए। हमने एक बात कहा कि मार्केट हमको सही मिलनी चाहिए, नगद पेमेंट मिलनी चाहिए हमको, हमारे माल का उचित मूल्य मिले। बुनकर किसी से मांगने का हक नहीं है। हम खुददार लोग हैं, अपनी कमाई से खाना चाहते हैं, हमें किसी की भीख नहीं चाहिए। हमको मंडी अच्छी मिलना चाहिए, आम बुनकर को मंडी नगद पेमेंट मिले। अगर सरकार ये कर सकती है तो उसकी व्यवस्था करे। आप कह रहे थे बहुत से बुनकर यहाँ छोड़ के चले गए दूसरी जगह, तो ये रुकने के लिए क्या आप सरकारों से क्या मांग कर रहे हैं, प्रतिनिधियों से क्या मांग कर रहे हैं? मंडी में सही पेमेंट मिले। डिजिटल पेमेंट कर दिया है, चेक द्वारा पेमेंट होती है, 6-6 महीने की पेमेंट होती है। कोई आम आदमी छोटी पूंजी से कारोबार करना चाहे तो मंडी में माल नहीं बेच सकता, हमको मजबूरन साहूकार की मजदूरी करना पड़ रहा है। हम 1 लाख की मशीन लगाकर भी मजबूर है दूसरे की मजदूरी करने के लिए। वो जो देगा वही लेंगे हम। अगर वो तय करेगा इसकी मजदूरी 1 रुपया है तो हमको 1 रुपया लेना, उसका 20 आना नहीं ले सकते, 1.5 रुपया नहीं ले सकते। ये मजबूरी है मेरी। हाँ, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, बोलिए। ये कह रहे भाईजान कि मतलब ये सरकार है, ठीक है, अच्छी बात है, कहने के तो अच्छी बात है, लेकिन हमारा मतलब क्या, कारोबार चलना जरूरी है। हर मजबूर जो परेशान है वो खुद रहे, महंगाई है, खुद भी है, लेकिन कारोबार के साथ सब कुछ है ना। अनाज भी मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है हम लोग को। कोई सरकार में 2 रुपये नहीं मिला था, इसकी सरकार में 2 रुपये मिल रहा है, लेकिन जब बाजार नहीं अच्छी चलेगी तो क्या होगा? हम लोग को तो सरकार कुछ दे रही है। हाँ, हम क्यों गलत बोले? सच्चाई उसको मानना पड़ेगा। जी, बताएं, आप सच्चाई नहीं, बताएं। सच्चाई है जो क्योंकि सरकार, सच आना चाहिए। अनाज मिल रहा है सबको, अनाज मिल रहा है सबको, ये सच्चाई है। पहले क्या बिजली की व्यवस्था भी, बिजली की व्यवस्था है, फ्लैट रेट में मिल रहा है, फिलहाल रेट मिल रहा है, मगर बीच में बिजली मिल रहा है, 24 घंटा बिजली मिल रही है, ये भी सही है। आप बताइए, आप क्या कहेंगे बुनकरों की समस्या और राजनीति पे क्या कहना चाहेंगे? जब तक बुनकर समाज अपनी पहचान नहीं बनाएगा, सरकार अनुदान दे रही है, उसको लेने वाला कैसा है उस पर डिपेंड करता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है
जो उसमें भेदभाव नहीं है। उसमें छोटे से कार्यकर्ता, बूथ स्तर के कार्यकर्ता आज मंत्री और विधायक बने हुए हैं। इनकी योजनाएं जो है बहुत ही लाभान्वित है। बहुत लोगों को जानकारी नहीं है बुनकर समाज में। बुनकर समाज में बहुत लोगों को जानकारी नहीं है, जिसका वो लाभ नहीं ले पाते हैं। जिनको जानकारी उसका लाभ वो लेते हैं। मेरे बात का जवाब नहीं मिला। मैंने क्या पूछा? हमने कहा कि बुनकर का समाज का जो सबसे बड़ी कमर टूटने की वजह आज फ्लैट रेट बिजली जो ख़त्म हो चुकी है, लोगों की इसकी जानकारी भी अभी नहीं है। फ्लैट रेट बिजली ख़त्म हो जाने के कारण कितने लोगों को पावर लूम बेचना पड़ा, अब बेच के वो परदेश भाग रहे हैं। उसका कारण यही है कि सरकार की जो ये कमियां हैं अगर दूर हो जाती है, कुछ सरकार ने अच्छा किया है तो कहीं से बहुत बड़ी कमी भी की है, उस कमी को दूर करने के लिए सरकार को विशेष ध्यान देना पड़ेगा। आज चक्कर क्या है, हमारे एरिया के सभासद हों या हमारे एरिया का कोई मसीहा हो, आज कोई डिपार्ट आता है 4 ठो रजिस्टर लेके, केवल वो दलाली खाने के लिए पहले खड़े होते हैं, हमारा समाधान बाद में करने के लिए खड़े होते हैं। आज हम यहाँ जाहिल बुनकर जो हैं, हम लोग पढ़े लिखे हम लोग कम हैं, हमारा नाजायज़ चिजारण किया जाता है। उसका कारण ये है कि हमारे जो बड़े हैं, जो किस कहा जाता है, जिसको मैंने जिम्मेदार समझा, आज वो दलाली खाने के चक्कर में पड़ गए। सरकार को इसका विशेष ध्यान देना होगा। जो हमारे एरिया के मसीहा है, सभासद हैं, विधायक है, जो भी हमारे एरिया के बड़े लोग हैं, आज दलाली खाने पे जो तुल गए हैं, इसको दूर करना पड़ेगा। का उत्पीड़न इस वजह से हो रहा है कि बुनकर अशिक्षित हैं। बुनकरों को अगर शिक्षा दी जाए तो वो उनकी अपेक्षा अपना काम अच्छी तरह से कर पाएंगे। बुनकर को शिक्षा देने की सबसे ज़्यादा शिक्षा की सबसे ज़्यादा बुनकरों को ज़रूरत है और इसका कोई सरकार विशेष ध्यान नहीं दे रही है। 3 साल से आज स्कूल बंद है, मदरसा बंद है, टोटली सब चीज़ जो है कोरोना काल के वजह से बंद दिखा रहे हैं। लेकिन जब बुनकर शिक्षित होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपना रोजगार अच्छे तरह से कर पाएंगे। जो बड़े गिरस्ता यहाँ पे हैं वो उनका शोषण कर रहे हैं, वो शोषण नहीं कर पाएंगे। चलिए मैं सवाल लेना, आप बताएं, बुनकर समाज जो है, जो सवाल उठ रहा है कि अशिक्षित हैं, अशिक्षा का फ़ायदा राजनीतिक दल भी उठाते हैं, जो कि दिखता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि बुनकरों का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या किया जाए कि अच्छा हो सकता है? देखिए, इसमें मैं एक बात ये कहना चाहता हूँ, मैं सारे लोगों से, किसी पार्टी लेवल पर नहीं, तालीम पर ध्यान देना ये हमारी पहली प्राथमिकता रही है और हम इसी की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। आज ये हमारा मदरसा खाली है ना, इसको कैसे चालू किया जाए, इसमें कैसे बच्चों को दाखिला दिलाया जाए, इसमें क्या सुविधाएं दी जा सकती है, सरकारी स्तर पर हो या गैर सरकारी स्तर पर हो, इसमें हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। और इसी तरह और भी दूसरे एरिया में, तीसरे एरिया में सबसे ज़्यादा विचलित ये एरिया हमारा है। पीली कोठी, छित्तनपुरा हमसे कहीं अच्छा है, बेहतर है, पर हमारा एरिया सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। कुछ नई चीज़ें हो रही हैं क्या? आपको लगा था कुछ हुआ है अभी? आप जब बात कर रहे थे ना कि सरकार ऐसा की, हाँ, सरकार देखिए प्रयास कर रही है, तो उसका लाभ, उसकी जानकारी हम आवाम को अंदर नहीं पहुंच पा रही है। सरकार अपने द्वारा, अपने कार्यकर्ता के द्वारा, नागरिक के द्वारा, जिम्मेदार के द्वारा ये सारी समस्याएं, सारी चीज़ें पहुंचाने की ज़रूरत है सरकार की। आज मकान बनने के लिए 2.5 लाख रुपया दे रही, ऑनलाइन सभी के दे रही, सभी जात बिरादरी को दे रही है, अनाज दे रही है और बहुत सारी सुविधाएं दे रही है, जो पहले कभी भविष्य में किसी पार्टी ने, किसी सरकार ने मुसलमानों को नहीं दिया। हमेशा इस भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान की राजनीति होती रही और हम मुसलमानों का शोषण होता रहा है। लेकिन ये सरकार बिना भेदभाव कर रही है, ये हम लोगों को मानने की ज़रूरत है और इसको मान के हमको और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपसे आखिरी टिप्पणी लेंगे क्योंकि आप संजीदा हैं। आप बताएं कि कुछ फ़र्क आया है समय के मुताबिक, जागरूकता बढ़ी है और बढ़ाने की आवश्यकता है? और आवश्यकता है बढ़ाने की। जो सरकारी योजनाओं की हम लोगों को जानकारी नहीं हो रही है। बहुत सारी चीज़ें जानकारी न होने की वजह से भी वो होता है। हाँ, आवास के लिए पैसा मिलता है, लोगों को मिला भी होगा, मिल रहा है पैसा, कुछ लोगों को मिला है, हम जानते हैं इसके बारे में, ऐसा है। हाँ, लेकिन सरकारी योजनाओं की जानकारी बुनकर समाज को बहुत कम है, इसकी भी ज़रूरत है। कैसे किया जाए इसकी जानकारी, योजना जो आ रही है उसका कैसे प्रचार प्रसार हो, ये सरकार तय करे। सरकारी योजनाओं की जानकारी कम हो रही है, ये बात तो सच है। देखिए, किसी जात धर्म का आदमी हो, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती हैं। शायद अगर उसका अवेयर किया जाए तो कुछ और भी उत्थान हो सकता है। जी, सिर्फ कागज़ के पन्ने पे है भाई साहब। आज आप 5 साल से देख रहे हैं, सिर्फ कागज़ के पन्ने पर ये योगी सरकार है। और ये जो इन लोगों के लोग हैं, कुछ चंद लोग ऐसे लोग हैं
जो खुल कर प्रचार करते हैं, लेकिन आप आम जनता से पूछिए, ये आप मैं सहमत हूँ आपकी बातों से। आम जनता से सिर्फ ये कागज की सरकार है और किसी चीज की नहीं, तो कागज की सरकार अगर ये है तो मजबूत सरकार को हाँ, आप बता दीजिए। मजबूत सरकार भाई, जो आदमी सबके लिए सबका विकास की बात करे, सबके बारे में सोचे, उसकी बात करो। कौन कर रहा है वही तो जानना जो भी आ जाए आम करेगा। कांग्रेस भी है, समाजवादी पार्टी है, बसपा भी है, बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने पिछले बहुत से अच्छे काम किए हैं। ये तो सिर्फ कागज पे काम करती है। ये अपने चंद 2-4 आदमी को भेज देंगे, गले को मोहल्ले में टालाएंगे, अच्छे काम किए, अच्छे काम किए। कौन सा अच्छा काम किया ये बताइए आप। आपने सिर्फ 2 गुंडे का नाम लिया, मुख्तार और अतीक। इन लोग तो पिछले 2002 से जेल में बंद है। कोई नया आप करके दिखाइए, कोई नए आदमी को। ये खाली बुलडोजर 2 आदमी, वो 2 तो पहले से जेल के अंदर है, चलाइए बुलडोजर। कुछ नए आदमी को चलाइए तो हम जाने। चलिए आपका आखिरी आपका रिएक्शन लेंगे फिर खत्म कर देंगे। बताइए ये क्या जैसे बोले कि 2 ही लोग का नाम लिया जाता है, अगर करना है तो सभी अपराधियों को ले। बात तो सही है, तो क्या नहीं लगता कि हमको लगता है भाई साहब ना मानसिक तौर से विचलित हो चुके हैं, है ना। और सांप्रदायिकता की अगर बात आप करोगे तो कांग्रेस के दौर में 30,000 दंगा हुआ, सपा के दौर में दंगा, अत्याचार, गुंडागर्दी, ये पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और इसे हम लोगों को मानने की ज़रूरत है और इसी से हम उभरेंगे। जब शांति रहेगी तो हम कहीं भी जाएंगे, विकास करेंगे, कारोबार करेंगे बिना डर। पहले लोग गंडा बांध के बाहर जाते थे, टीका लगा के दिसावर जाते थे। आज वो दिन नहीं, आज वो दिन ख़त्म हो चुका है। पर नहीं मानने वाले नहीं मानेंगे, वो एक ही चीज़ के पीछे भागेंगे और दूसरे आगे बढ़ने के लिए वो कभी सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, आपने जो बात बोली, हाँ क्या कहना चाहेंगे? भाई साहब बोल रहे थे, सांप्रदायिकता की बात कर रहे थे। हम इनसे भाई साहब से पूछना चाहता हूँ कि बीजेपी शासन में कितने जो है कि दंगे हुए हैं, किस कागज़ पर ये सरकार चल रही है, मैं भाई साहब से पूछना चाहता हूँ। मैं भाई साहब से सहमत हूँ कि अपना ये संतुलन खो चुके हैं, वाकई ये संतुलन खो चुके हैं। कह रहे हैं कि केवल मुख्तार अंसारी के ऊपर पड़ी है सरकार। ये सरकार मुख्तार अंसारी को नहीं पड़ी है, जातिगत राजनीति से सरकार दूर है। जितने माफिया हैं, जितने गुंडे हैं उत्तर प्रदेश में, जो कभी मोबाइल छीन लेते हैं, बहन बेटियों को दुपट्टा नोच लेते हैं, कभी किसी को गाली देते, ये सब छूटे हैं। 10 तारीख को 10 घंटे में ये सारे माफिया बिल में हल जाएंगे, पता नहीं चलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हम बुनकर समाज के बीच बात कर रहे थे, उनकी समस्याओं को लेकर बात कर रहे थे, और राजनीति पे जाहिर सी बात है कि चुनाव का वक्त है तो राजनीति पे चर्चा होगी ही। आप बने रहे भारत की तस्वीर के साथ।